उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास रोटी एक है, खाने वाले 15। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में सिर फुटौल होगी, जूता चप्पल चल सकता है, मारपीट हो सकती है। मामला राज्यसभा के चुनाव से जुड़ा है, जहां पर जैसे शादी ब्याह में रिश्तेदार मुंह फुलाकर बैठते थे, वैसे तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों के मुंह फूल गए हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वैसे तो मृतप्राय पड़ी है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राज्यसभा में किसी को उत्तर प्रदेश में भेज सके या वो विधान परिषद में। कुल 2 विधायक हैं और 1 सांसद। ऐसे में राज्यसभा के लिए यूपी के 3 नेताओं की लॉटरी निकल आई। लोगों को बड़ा आश्चर्य है। यूपी से कांग्रेस ने 3 नेताओं को राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बनाया है। बस इसी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से पार्टी के भीतर भारी विवाद शुरू हो गया है। यूपी में भले घर में कुछ बचा ना हो, लेकिन 2 विधायकों वाली पार्टी में नेता बहुत बड़े बड़े हैं और जिनका योगदान सियासत में बहुत बड़ा बड़ा है। कांग्रेस की सोच ये है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाए जो पिलर हैं, जो पार्टी के विश्वस्त हैं, जो पार्टी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 2024 में चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए नेता भी चाहिए। अकेले राहुल प्रियंका कितना चुनाव लड़ाएंगे? तो ये 3 नाम राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत दिखाकर भेजा। उसमें राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी के नाम हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आने के बाद से हंगामा कुछ ज़्यादा हो गया। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरी 18 साल की तपस्या को पार्टी ने कोई मोल नहीं समझा। नगमा भी नाराज हैं। उन्होंने कहा आपसे ज़्यादा मेरी तपस्या है, मुझे भी कोई मोल नहीं मिला। उसके आगे फिर प्रमोद कृष्णम जो आचार्य हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे हिंदू नाम से परहेज है वो कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार बन रहा है। मामला इमरान प्रतापगढ़ी पर आकर टिकता है। कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बस असली झगड़े और बवाल की जड़ यहीं पे है, क्योंकि घर में दाने कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। सिर्फ फुटौल की नौबत आनी है। मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस का कोई नेता 10 साल से, कोई 20 साल से ये हवाला दे रहा है कि पार्टी ने उसकी सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया। बड़े दुख से लोग बातों को उठा रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इस राज्यसभा की उम्मीदवारी में एक पेच और फंसा है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का राजस्थान से उम्मीदवार बनाया। राजस्थान में वो पार्टी के 3रा उम्मीदवार हैं। वहां पर उनको जीतना है तो 15 अतिरिक्त वोट का जुगाड़ भी करना है। ऐसे में तमाम सारे लोग दबी जुबान में यह चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी ने प्रमोद तिवारी को राजस्थान में ले जाकर फंसा दिया। अब देखो आप कि जिसको दिया उसका भी दुख हो रहा है, वो भी नहीं खुश, और जिसको नहीं मिला वो अलग पार्टी को कोस रहा है, झंडा उठाए घूम रहा है। तो कांग्रेस के सामने समस्या बड़ी विचित्र है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और याद दिलाना चाहूँगा कि सहारनपुर से इमरान मसूद का जाना शायद उनको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। अगर इमरान मसूद पार्टी में होते कांग्रेस में, तो इमरान प्रतापगढ़ी की जो लॉटरी लगी वो शायद उधर खिसक सकती थी। ये भी राजनीति के जानकार लोग चर्चा करते हैं। बहरहाल, जब 1 अनार 100 बीमार हैं तो स्वाभाविक है कि 99 को भूखा रहना पड़ेगा। पार्टी छोटी होती जा रही है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अनंत हैं, जिनको पूरा कर पाना कांग्रेस के बस में शायद नहीं है।